मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के संदर्भ में ये घोषणा की गई थी कि उनका जो वेतन है उसे बढ़ा दिया जाएगा और सभी जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, इनमें चौकीदार से लेके सफाई कर्मी से लेकर आप चले जाइए रसोइयाँ और आप चले जाइए शिक्षा विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर या अन्य विभागों में जो काम कर रहे हैं, एनएम हैं और आपके जो आशा बहुएं हैं, कई लोग हैं जिनकी सैलरी कम है। सबसे कम सैलरी की श्रेणी में दो लोग ख़ास तौर से आती हैं। एक तो हैं आपका जो क्या कहते हैं प्राइमरी स्कूलों में रसोइयाँ हैं, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। आप लोग अपने क्षेत्रों में जाके देख लीजिएगा। दूसरे हैं चौकीदार, जिसके विषय में मैंने अपनी वीडियोस में बताया था कि उनकी जो सैलरी है वो मात्र 2500 रुपये है। तो ज़रूरत के हिसाब से अगर हम बात की जाए तो सैलरी उनकी बहुत कम है। और जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया कि भाई इनकी जो सैलरी है हम बढ़ाकर 16 से 18,000 रुपये कर देंगे न्यूनतम, मैक्सिमम की बात मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ अलग बताई गई है, तो मैक्सिमम की बात बतलाई गई कि भाई उनकी मैक्सिमम जो सैलरी होगी वो 25,000 के आसपास होगी और वो श्रेणीवार होगी, समूह क, समूह ख, समूह ग, समूह घ। बशर्ते मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया था कि जो ये रूल्स है, ये जो हमने अभी घोषणा की है, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। अब 1 अप्रैल 2025 बीत चुका है। आप को हम बतला दें कि जब मैं ये वीडियोस कवर कर रहा हूँ तो वो 12 तारीख है, मतलब 12 अप्रैल है। 12 अप्रैल तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आई है कि जो ये नोटिफिकेशन की प्रक्रिया है इसे पूर्ण करने में सरकार लगी है। फिलहाल इस तरह का कोई लिखित दस्तावेज हमारे पास नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आपका इस महीने को अब आप भूल जाइए, अप्रैल में कोई भी नोटिफिकेशन आने की उम्मीद नहीं के बराबर है। आ जाएगी बहुत अच्छा है, लेकिन जहां तक सूचना प्राप्त मुझे हुई है उस सूचना के आधार पर अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि जो सरकार की रणनीति है, रणनीति में बहुत से ऐसे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जो इस श्रेणी में आ रहे हैं। तो हो सकता है कि श्रेणीवार कवरिंग करने में उनको सिंक्रोनाइज करने में ही समय लगता हो, तो इस कारण से भी देरी हो सकती है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप अपनी बातों को रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपके पास एक समय है, क्योंकि बहुत लोगों को ये डाउट है कि क्या हम आउटसोर्सिंग के अंतर्गत आए हैं या नहीं हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो आउटसोर्सिंग के अंतर्गत नहीं हैं लेकिन उनकी सैलरी बहुत कम है। जैसे रसोइयाँ आउटसोर्सिंग में नहीं है, उन्हें कोई ठेकेदार के माध्यम से नहीं रखा गया। दूसरा, चौकीदार भी आउटसोर्सिंग में नहीं है, उन्हें भी कोई ठेकेदारी के माध्यम से नहीं रखा गया है। तो ये आउटसोर्सिंग अंतर्गत हैं या नहीं है, या ये जो पूरी प्रक्रिया है वेतन बढ़ोतरी की, इसमें ये लोग सम्मिलित होंगे या नहीं होंगे, या हो सकता है कि सरकार का ध्यान इस ओर हो कि ताकि सभी को इसमें मर्ज किया जाए। जितने भी इस तरह के लोग हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हों या रसोइयाँ हों या एनएम हों या आशा बहुएं हों या आपका शिक्षा मित्र हों या अनुदेशक हों, क्योंकि आप देखेंगे अनुदेशक और शिक्षा मित्र ये भी आपका आउटसोर्सिंग में नहीं है। तो ये जो उनका वक्तव्य दिया गया था, ये वक्तव्य पूरी तरीके से आउटसोर्सिंग बेस्ड था, तो कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा होना स्वाभाविक है। तो इन सब चीज़ों की बहुत से लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, बहुत से ऐसे जो कर्मचारी हैं, प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं और इस प्रतिनिधियों के माध्यम से जो लेटर है वो मुख्यमंत्री जी तक जा भी रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि इस मसौदे को तैयार करने में अभी समय लगे। तो संभवतः आप मान के चलिए कि इस महीने में नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन
कोई ना कोई खुशखबरी आपको नेक्स्ट मंथ में ज़रूर प्राप्त होगी। हमारा काम है आप तक उन खबरों को पहुंचाना जो हम तक आती हैं, ताकि आप को भी इंतज़ार होगा कि मैं आऊँगा तो कुछ ना कुछ आपके लिए खबर लेके आऊँगा। तो मेरा प्रयास रहता है कि आप तक खबरों को पूरी तरीके से पहुंचाया जाए। और मैंने आपसे एक बात और बोली थी कि अगर आप अपनी कुछ बातें, अपने रिक्वेस्ट वाली कोई वीडियोज़ आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट वाली वीडियो आप बनाकर उनसे अपना अनुनय विनय प्रस्तुत करें, बोलें, तो आप वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, ताकि उस वीडियो के माध्यम से आपकी खबरों को वहां तक पहुंचाया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।